बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और ANP को PDM में दोबारा एंट्री मिलेगी या नहीं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के आज सरबराही इजलास में बड़ा फैसला होगा। इजलास नून लीग की मेज़बानी और मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत होगा। PDM के इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP से मुतालिक मामलात पर गौर होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में दोपहर 2 बजे होगा। किसी जमात को इख्तियार नहीं कि एक पार्टी को निकाले या शामिल करे। PDM इजलास में मुशावरत से फैसले किए जाएंगे। मेरी कोई ज़ाती राय नहीं। मुस्लिम लीग नून की राय है। मेरी दावत का PDM से ताल्लुक़ नहीं था। हमने पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। PDM सरबराह बोले, आज इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP के मामले पर मुशावरत की जाएगी। एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं होगा कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ़ हैं। बंद कमरों की सियासत अब ख़त्म हो चुकी। सबको मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सोचना होगा। किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए। ये एक फोरम है और इसमें मुशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं। मेरी कोई ज़ाती राय नहीं, PML की राय। हमने पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया था। PDM का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये गलतफहमी को मेहरबानी करके दूर कर दें। जहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी, जो चीज़ें हम मुत्तफ़क़ा तय करें, चाहे मुज़ाहमत के हवाले से करें, चाहे मुफाहमत के हवाले से करें, समझ में बात आती है कि एक फोरम मामले तय कर रहा है। लेकिन बात है एक तंजीम के उसूलों की, उसके जमहूरी उसूलों की। जहाँ आप एक राय दे रहे हैं और 9 जमातें उससे इख्तिलाफ कर रही हैं और सिर्फ एक पार्टी, तो फिर एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ़। हर एक को नज़रसानी करनी चाहिए अपनी उन गलतियों पर जो इससे पहले सरजद हुई हैं, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो जमातें हैं, चाहे वो हमारे अवाम हैं, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो नौजवान हैं, कि अब हमने किस तरह अपने मुल्क के मुस्तक़बिल को संवारना है। PDM का इत्तेहाद एतमाद पर था। पीपल्स पार्टी और ANP ने एतमाद तोड़ा है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से बातचीत, कहा इकट्ठे नहीं चल सकते। PDM का फैसला था कि कोई भी सौदेबाजी नहीं करेगा। इदारों को कानून के ताबे होना चाहिए, इससे मुल्क तरक्की करेगा। इत्तेहाद में इत्तेमाद ना हो, इत्तेहाद नहीं हो। तो हम इकट्ठे चलते थे, बड़ी नेकनीयती से चलते रहे हैं। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने और ANP ने इत्तेमाद तोड़ा है तो वो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रह सकते। इत्तेमाद बहाल करें, जगह मौजूद है। ये फैसला पीपल्स पार्टी और ANP ने खुद किया। उस फैसले करने की बुनियाद उन्होंने खुद डाली। एक PDM का बड़ा मामूली फैसला था, उससे उन्होंने इनहराफ किया। जो PDM का बयानिया था कि हम सौदेबाजी में नहीं पड़ेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदेबाजी नहीं करेंगे, उसको उन्होंने तोड़ा और एक बड़ी मामूली सी कुर्सी हासिल कर दी। उनको वो कुर्सी मुबारक हो। जब तक वो PDM के एतमाद बहाल नहीं करते, उनकी जगह PDM के अंदर नहीं। PDM वाले जो चाहे करते रहें। वज़ीर आज़म थनकर 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से बातचीत, उन्होंने एटमी धमाकों का क्रेडिट खुद को दे दिया। कहा, एटमी धमाकों का सेहरा राजा जफरुल हक, गौहर अयूब और मुझे जाता है। नालालई मंसूबा मुकम्मल हो जाए तो रिटायर्ड हो जाऊंगा। रावलपिंडी में 3 यूनिवर्सिटियाँ, 7 कॉलेजेस और नालालई को याद रखा जाएगा। ये PDM तीसरी दफ़ा बैठ जाए, चौथी दफ़ा बैठ जाए, आए जो कानून और आइन के तहत बतौर वजारत दाखिला हमारे पास इख्तियारात हैं। कानून का एहतराम करेंगे तो उनका एहतराम होगा। अगर कोई कानून से खिलवाड़ करेगा फिर कानून हरकत में आएगा, वरना बिल्कुल वेलकम है, कोई मसला नहीं। चौधरी निसार जाने और उनका मसला जाने मुझे कोई इतला नहीं। धमाका करने में मेरे मुखालिफ होने के बावजूद मैं राजा जफरुल हक साहब को और गौहर अयूब साहब को और ख़ुद शेख रशीद इसका क्रेडिट लेता हूँ। वो 3 यूनिवर्सिटियाँ, 60 कॉलेज और स्कूल और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारी ज़िंदगी का नालालई है। हमारी ज़िंदगी का कोई मिशन नहीं। नालालई मुकम्मल हो गया तो हम रिटायर हो जाए। अल्लाह के हुक्म से इमरान खान तुन के 5 साल गुजारेगा। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्दीक साहब, आज इजलास होने जा रहा है PDM का और अहम फैसला मुतवक्के है पीपल्स पार्टी और ANP की शमूलियत के हवाले से। आप क्या समझते हैं, शामिल होना चाहिए पीपल्स पार्टी और ANP को दोबारा इस इत्तेहाद? रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, जिनका मंशूर जमहूरियत हमारी सियासत है और इस्लाम हमारा दीन है, उन्हें
जो वादा उन्होंने किया था पीडीएम में लीडर ऑफ द अपोजिशन के हवाले से, और इसके अलावा जो भी वादा किया था वो पूरा करना चाहिए, और जमहूरियत हमारी सियासत के नारे के मुताबिकियत की 8-9 जमातों की बात माननी चाहिए और शामिल हो जाना चाहिए पीडीएम में वापस। लेकिन सिद्दीक साहब, आपकी जमात में दो मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं। एक शहबाज शरीफ का नजरिया है, एक नवाज शरीफ मरियम नवाज साहिबा का नजरिया है, जिसमें शायद खाकान अब्बासी भी शामिल है। तो आप किस नजरिए के साथ हैं? मेरी जमात का एक ही नजरिया है, मेरी जमात मुस्लिम लीग नून का एक ही कायद है। काश आप अगर कल जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होके शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे एक दिन पहले एक चैनल में इंटरव्यू में जो बातें की हैं वो सुन ली होती। उन्होंने बिल्कुल यही बात की है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया आइन, कानून, हर इदारे अपने हुदूद में रहकर काम करना, पार्लियामेंट की बालादस्ती, यही उसूल है और ये उसूल पाकिस्तान के मुफाद में है। ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब का नहीं है, ये कायद-ए-आज़म अलाए रहमत का भी उसूल है। अच्छा, सिद्दीकुल फारूक साहब, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हम इस इत्तेहाद में इस तरह शामिल नहीं हो सकते कि जिसमें हमारी बेइज्जती की जाए। उनकी जानिब से वाज़े अल्फाज में कहा गया कि उन्होंने जो कागज़ फाड़े थे वो उस मौके पर उसी तरह कायम है। देखिए, सब पार्टियां जो हैं, ये 10 पार्टियां बुनियादी तौर पर पीडीएम का हिस्सा थी। इस वक्त पीपल्स पार्टी और एएनपी, पीपल्स पार्टी ने तो अभी ये ऐलान नहीं किया कि हम पीडीएम से अलग हो गए हैं, एएनपी ने ऐलान कर दिया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मिल बैठ के माफी और तलाफी, जिसने गलती की है, सिद्दीकुल फारूक ने की है तो वो माजरत कर ले, और तलाफी का मतलब ये है कि जो गलती है उसकी तलाफी कर दी जाए। आप क्या समझते हैं किसकी जानिब से गलती की गई सिद्दीक साहब? देखिए, मैंने अभी अर्ज किया है, बल्कि मैंने पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी साहब के एक आर्टिकल के जवाब में मैंने आर्टिकल भी लिखा कि आपने मिल के पीडीएम ने फैसला किया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट का मेंबर बनाना है। हमने वोट दिए, कौमी असम्बली में हम अक्सरियती पार्टी हैं अपोजिशन में। उसके बाद ये फैसला हुआ कि चेयरमैन सेनेट जो है उसके लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ही सेनेट में अक्सरियती पार्टी है, उसको वोट दिया जाए। हमने वोट दिए और साथ ये फैसला हुआ कि जनाब कायदे इख्तिलाफ का ओहदा मुस्लिम लीग नून को देना है और पीपल्स पार्टी मानी। हमने अपने वोट दिए। अब अगर अपना यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट नहीं बने तो वो किसी और साजिश की वजह से नहीं बने, वोट तो हमने दे दिए। अब अगर वो मुंतखब हो जाते हैं, अभी अदालत उनके हक में फैसला दे देती है तो भाई वो तो बन गए चेयरमैन। उसके बाद हक तो हमारा ही है ना कायदे इख्तिलाफ का। तो इसमें पीपल्स पार्टी ने गलती की है, ये वो अपनी गलती माने, वापस आए।